आज जो है कि एक हम आप लोगों का महान नायक, भारत भाग्य विधाता, देश निर्माता, संविधान निर्माता और जो शासन प्रशासन जो भी चलते हैं, जितने भी हमारे व्यवस्था है भारत की, देश की, चाहे जो भी व्यवस्था चलती है, एक महापुरुष के माध्यम से चलती है, महापुरुष के लिखे गए लाइनों पर चलती है। ठीक है, कहने वाले कुछ भी कहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज हम बताने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। ठीक है, ऐसा भी भीमराव अंबेडकर जी का जो जयंती होता है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किए, बहुत, कि शायद वो आज के समय में अगर किसी कोई करे तो फिलहाल वो छोड़ भी सकता है। ठीक है, लेकिन ये बेचारे इतना संघर्षशील थे, इतना मतलब समस्या के बावजूद भी ये मतलब इतना शिक्षा, इतना मतलब डिग्री हासिल की है कि कोई भी आज तक नहीं कर पाया, ना कोई करेगा। ठीक है, तो उनके जीवनी के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। आप लोग इसको पूरी तरह से वॉच कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को आप लोग को मिलेगा। ठीक है, समझे, जो भी अधिकार की बात है वो सब कुछ इन्होंने ही दिलाया सभी को। ठीक है, अब बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था बाबू भाई साहब, जन्म जो हुआ था इनका 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। और इनके पिता का नाम थे रामाजी सकपाल और वो क्या थे, एक सैनिक थे। वो एक सैनिक थे और जब वो सैनिक थे वो भी अंग्रेज़ों के शासन व्यवस्था में वो सैनिक थे, जिस कारण इनको क्या मिला कि स्कूल में एडमिशन मिला। ठीक है, अपने माँ बाप के 14वें संतान थे। चूँकि जो भी संतान थे वो लोग नहीं पढ़े, चूँकि बहुत सारा प्रॉब्लम था उस समय, छुआछूत भेदभाव कितना चल रहा था। लेकिन ये लास्ट संतान थे, इन्होंने देखा, समझा, सोचा, बोला कि ये जो व्यवस्था है मैं इस व्यवस्था को बदल कर रहूँगा, इसके लिए कुछ भी हो जाए। ठीक है, बेचारे ये बहुत संघर्ष किए। ठीक है, आइए, तो इनके माता जो पिता थे रामाजी सकपाल थे, इनकी माता थी भीमाबाई सकपाल और जाति कौन थे, महार जाति, जिसको दलित बोलते हैं हम लोग। अब समझ लीजिए उस समय दलित को क्या दशा थी। लोग यहाँ तक के भी कि जब दलित जिस रास्ते से चलते थे उस रास्ते पे लोग जाते नहीं थे, उन लोगों के पीछे क्या है कि मटका झाड़ू बना रहता था, जिस कारण वो क्या करते हैं, वो बाराता जाए, उन पैरों का निशान ना हो। उस स्थिति में जा कर के बेचारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना बड़ा डिग्री हासिल किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे के ये भारत निर्माता, संविधान निर्माता, शिल्पकार, भारत भाग्य विधाता, महानायक, संघर्षशील। समझे, मतलब कि इनके साथ इतना नाम जुड़ा हुआ है। मतलब भारत निर्माता, भारत जो चलता है तो सोचिए कि इन्हीं के निर्माण लाइन पे चलता है। संविधान निर्माता, संविधान लिखे तो लाखों लोग, बहुत लोग संविधान लिखे थे, लेकिन बहुत सारी त्रुटियाँ थी। लेकिन उन्होंने क्या किया था, संविधान सबको एक समान अधिकार दिए थे, महिला पुरुष सभी जाति का अधिकार दे करके संविधान लिखे थे। और इनको संविधान को पढ़ने में लगभग 1 महीना समय लगा था, बहुत दिन वाचन समिति चला। ठीक है, भारत भाग्य विधाता। अब भाई देखिए, कोई भी देश कोई अगर जमानते गुलाम है कोई चलेगा तो भाई कुछ रूल नियम होना चाहिए ना। यही रूल नियम पर अंग्रेजों ने क्या किया था, वो सारे रूल नियम देखा, क्योंकि अंग्रेज लोग पढ़े लिखे लोग खोजते थे और सबसे पढ़े लिखे यही थे। ठीक है, और इन्होंने ही तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था, भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में, बाकी कोई भाग नहीं लिया था गोलमेज सम्मेलन में। सब लोग जाते थे तो अपना अपना बताते, लेकिन ये बेचारा अपना स्थिति बताते, अपना समस्या बताते, कोई सुनने का तैयार नहीं था। इनके समाज की समस्या क्या थी। ठीक है, महानायक, इनको महानायक का संघर्षशील एक शब्द है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी होती है किसी का। संघर्षशील मतलब होता है कि बेचारे इनके ज़िंदगी में क्या क्या बीता, एक एक चीज़ बताए। और क्या है कि इनको डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामाजी अंबेडकर बोले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाबू। अब क्या है कि ये दलित वर्ग के थे, सबसे पिछड़ जाति के थे और जिसके साथ छुआछूत बहुत चरम सीमा पर था। मैंने इसको बता दिया था। ये समानता, मतलब कि ये इन्होंने सभी व्यक्तियों के लिए, महिलाओं के लिए समान अधिकार दिए। नहीं तो ये समानता का अधिकार ये संविधान नहीं लिखते ना, तो जो महिला की स्थिति आज इतनी अच्छी है, सभी महिलाएं सभी क्या हर क्षेत्र में आज आगे आज नहीं रहते, और सब लोग घर में ही रहते हैं, 4 दीवारी के अंदर रहते हैं। अब शिक्षा, ये शिक्षाविद थे, काफ़ी शिक्षित है, कई डिग्रियाँ हासिल किए थे। ठीक है, उसे न्याय, ये न्याय के लिए भी जीत क्या कि शिक्षा 10वीं और 10वीं के बाद 12th, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से BA किए हैं। ठीक है, मतलब उस समाज से आते थे कि जिस समाज में पानी पीने तक अधिकार नहीं था। भले किसी तालाब में जानवर पानी पी सकता था, लेकिन कोई दलित या महादलित दलित पानी नहीं पी सकते हैं। तब ये जाकर बेचारे ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से BA किए, वैसा कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA और PhD किए। यहाँ पे आर्ट्स पढ़ते। ठीक है, उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ से क्या कि MSc और DSc का मतलब है डॉक्टर ऑफ साइंस,
अब इतना समझो कठिन काम क्या होता है कि भाई यहाँ तक तो ये बेचारे इन्होंने बीए किए, बीए के बाद एमए किए, फिर पीएचडी किए, फिर स्कूल लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी डीएससी यहाँ पे आकर साइंस पढ़ते हैं और लॉ का भी क्लास किए थे। उसके बाद क्या इनके पास टोटल डिग्री मिलाकर 32 डिग्रियाँ थी, 32 डिग्रियाँ थी। अब वो समझ लियो उस समाज के बच्चे जिस समाज को पानी पीने तक अधिकार नहीं था, चलने तक अधिकार नहीं था, यहाँ तक कपड़ा मतलब कि वो लोग एकदम बिल्कुल समाज के निचले वर्ग के थे। रोड पर चलते थे तो उनके कमर में झाड़ू बांध देता था, मटका रहता था, थूकने का कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन इस समाज के व्यक्ति स्कूल में पानी इनको ऊपर से पिलाया जाता था। उसके बाद क्या है कि स्कूल में पानी पीने का अधिकार, क्लास से बाहर बैठते थे, जब भूल से क्लास में बैठ गए तो इन्हें बाहर निकाल के मार उड़ के भेज दिया था इनके। और इन्होंने 32 डिग्री हासिल किया, ठीक है। और इन्होंने ये कहा था ना कि आप शिक्षित बनो, संगठित बनो। और इनका ये सबसे फेमस नारा है कि जो मतलब शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही धाड़ेगा, राइट। और उनके एक गुरु थे जो कि उनके जीवन में काफ़ी योगदान रहा, बहुत ज़्यादा योगदान रहा। गुरु होते हैं भाई। इन्होंने देखा कि इस लड़का का लक्षण एक अलग टाइप का है, तो गुरु ने अपना ये जो सरनेम है अम्बेडकर सरनेम इनको दे दिए, डॉक्टर भीमराव जी को, कि आपके पास ये अम्बेडकर सरनेम लगेगा। और जिस कारण क्या ये काफ़ी आगे गए, मतलब पढ़ करके लास्ट में भारतीय संविधान को निर्माण किए। चलिए अब इतना जानकारी है आप लोग, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, और क्या है कि देखिए ये गुरु जो थे ब्राह्मण कृष्ण केशव अम्बेडकर थे, इन्होंने अपना सरनेम दे दिया। और क्या है कि इन्हें कानून मंत्री भी भारत के बनाया गया, ठीक है। और इनकी 2 शादियाँ हुई थी, 2 शादियाँ हुई थी। एक पहली जो इनकी पत्नी थी जिनका नाम था रामा अम्बेडकर, इनका नाम क्या था बाबू? रामा अम्बेडकर नाम था। और जो दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था सविता अम्बेडकर। ये मतलब कि इनकी जो प्रथम पत्नी थी इनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम झेलते, बहुत सारे दुख होता है, इनके बच्चे भी होते हैं और एक बहुत सारे बच्चे को देते हुए समस्या के साथ, ठीक है। और क्या आप ध्यान देंगे, ये इनका निधन जो होता है 6 दिसंबर 1956 में, वो भी दिल्ली में क्या होती है, इनकी निधन हो जाती है, ठीक है। थैंक यू। और